हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद पे बावाज़ बुलंदर दरूद पढ़ लें। फिर भी बावाज़ बुलंदर दरूद पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन वन नारु लिल मुल्हिदीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन शफ़ीइल मुज़निबीन नबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल हुदातिल महदीयीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वन नूरिल्लज़ी अंज़लना वल्लाहु बिमा तामलूना ख़बीर। मिलकर दरूद भेजे खानवादे इस्मत व तहारत पे। दुआ है कि परवरदिगार आलम मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में इस जलील व क़द्र इबादत को अव्वल से लेकर आखिर तक तमाम पढ़ने वालों की नौकरी को, तमाम हजरात की हाज़री को अपनी मुक़द्दस बारगाह में, बारगाह रिसालत व विलायत में कबूल व मंजूर फरमाए। परवरदिगार आलम जितने भी मोमिनीन और मोमिनात परेशान हाल हैं, तमाम की परेशानियों, दुखों, तकालीफ़ को दूर फरमा। परवरदिगार आलम जितने भी मोमिनीन और मोमिनात बे औलाद हैं, बीबी रुबाब की उजड़ी हुई गोद के सदक़े में नेक और साले औलाद नरीना अता फरमा। परवरदिगार आलम जितने भी मोमिनीन और मोमिनात बीमार हैं, बीमार करबला के सदक़े में शिफाए कामला व आजला अता फरमा। परवरदिगार आलम तेरी मुक़द्दस बारगाह में ये दुआ करते हैं, कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी अल नजफ़ी सरकार की दराज़ी उम्र फरमा और उनका साया हमारे सरों पर सेहत व सलामती के साथ सुबह क़यामत तक कायम व दायम फरमा। परवरदिगार आलम खुदावंद आलम तेरी मुक़द्दस बारगाह में हाथ उठाकर ये दुआ करते हैं, ये इल्तिजा करते हैं कि ज़माने के वाली व वारिस बक़ियतुल्लाह हुज्जतुल्लाह फ़िल अर्ज़ सरकार कायम आले मोहम्मद के ऐलान ज़हूर में ताजील फरमा। दुआओं की कबूलियत का बेहतरीन ज़रिया दरूद है, मिलकर दरूद की तिलावत फरमा लें। दरूद ज़हमत नहीं। बिस्मिल्लाह। अल्लाह अल्लाह। दरूद ज़हमत नहीं, इज़्ज़त है, एहसान नहीं, ईमान है। और इसके मुतल्लिक अल्लाह के रसूल का फरमान है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कोई दुआ उस वक्त तक उसकी बारगाह में कबूल नहीं होती जब तक मुझ पर और मेरी आल पर दरूद ना पढ़ लिया जाए। ये अज़ादारी हुसैन इब्न अली हर दौर की यजीदियत के खिलाफ एक मुअस्सर तरीन एहतजाज है और ये एक ऐसा एहतजाज है कि जिसमें न किसी के घर को जलाया जाता है, न किसी के माल को लूटा जाता है और न ही सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है
क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो हुसैन के साथ है, यजीद के साथ नहीं है। हैदरी सलामत रहें, आबाद शाद रहें। हमें ये दर्स मिला है कि या हुसैन का नारा लगाकर अपने जिस्म से खून निकालने वाला उससे कई गुना बेहतर है जो अल्लाह अकबर का नारा लगाकर बेगुनाह मुसलमानों का खून बहा रहा है। मेरा खिताब मवालियान हैदर करार से है, आशिकान मुस्तफ़ा से है, आशिकान मुर्तज़ा से है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि दुश्मन इस्लाम ने, दुश्मन पाकिस्तान ने, औलाद यजीद ने हर दौर में ये कोशिश की कि शिया सुन्नी मुसलमान आपस में लड़ें, आपस में झगड़ा करें, लेकिन हर मर्तबा की तरह इस मर्तबा भी दुश्मन औलाद रसूल को, दुश्मन इस्लाम को और दुश्मन पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। हम सलाम पेश करते हैं अपने सहीउल अकीदा बरादरान अहले सुन्नत को कि जिन्होंने शियाने हैदर करार के साथ मिलकर बातिल के खिलाफ अपनी आवाजों को बुलंद किया और दौरे हाजिर की औलाद यजीद को दो टोक अल्फाज में यह पैगाम दिया कि हम कल भी हुसैनी थे, हम आज भी हुसैनी हैं। हैदरी सलामत रहें। सलामत रहे, आबाद शाद रहे। इजाजत हो तो हैदरी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलीयुन वलीयुल्लाह, अलीयुन वलीयुल्लाह। दरिया अली। मेरे निहायत ही वाजिब इज़्ज़त व एहतराम सामईन ग्रामील कद्र, मैंने आप हजरात की खिदमत में कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह तगाबन की आयत नंबर 8 को बहैसियत तालिब इल्म उन्वान मजलिस के तौर पर तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है कि जिसमें परवरदिगार आलम खुदावंद आलम हमसे खिताब करते हुए ये हुक्म दे रहा है, फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही वन नूरिल्लज़ी अंज़लना वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर। इरशाद हुआ कि ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस नूर पर जिसे हमने नाज़िल किया है। हैदरी सलामत रहे आबाद। और अल्लाह तुम्हारे आमाल से बाखबर है। मैं गुफ्तगू के आगाज में आप तमाम शख्सियात की पूरी तवज्जो चाहूंगा। अगर मेरी बात समझ आ जाए तो फिर मेरे साथ बोलिएगा जरूर। मिंबर पे आने वाला चाहे छोटा जाकिर हो चाहे बड़ा जाकिर हो, वो फजाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद को बयान करता है। और फिर यहाँ पर उन हस्तियों का तज़किरा हो रहा है कि अगर ये किसी को ठोकर मारे वो मुर्दा भी हो तो वो बोल पड़ता है। हैदरी सलामत रहे आबाद शाद रहे। तो पूरी तवज्जो चाहता हूँ, परेशान होकर नहीं, घबरा कर नहीं, पूरे इत्मीनान के साथ पूरी तवज्जो से समाअत फरमाएं। इरशाद हुआ, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस नूर पर जिसे हमने नाजिल किया। ये कौन कह रहा है? आपसे सवाल है, ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है कि ईमान लाओ
मुझ पर, मेरे रसूल पर और उस नूर पर जिसे मैंने नाज़िल किया। अच्छा, आप पूरी तवज्जो से समाअत फरमाएं। इस आयत मुबारका में काबिले गौर बात यह है कि ये जो लफ्ज नूर है, इससे मुराद क्या है? बात समझ आ रही है कि नहीं? पूरी तवज्जो चाहता हूं भाई। ये जो लफ्ज नूर है, जुमला कहने लगा हूं, जिसे समझ आ गया मिंबर की बुलंदी से मेरा सलाम है। भाई ये जो लफ्ज नूर है, इस लफ्ज नूर में एक हस्ती छुपी हुई है, हैदरी। और मौलवी ने इस हकीकत को छुपाने के लिए यह कह दिया कि जी इस आयत में नूर से मुराद कुरान मजीद है। सामईन मोहतरम, देखिए, अल्लाह ने कुरान मजीद को हमारी हिदायत के लिए भेजा है, हमारी रहनुमाई के लिए भेजा है। लेकिन हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि फकत कुरान को नहीं भेजा, बल्कि साथ में वारसाने कुरान को भी भेजा है। अब अगर किसी ने कुरान के मुतल्लिक पूछना है तो उसे मौलवी से नहीं पूछना, बल्कि मौला से पूछना है। क्योंकि मौलवी जो कुछ कहता है वो यहां से कहता है, और मौला वो कहते हैं जो वो कहता है। सलामत रहे आबाद। अब पूरे मजमे की पूरी तवज्जो चाहता हूं। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इस आयत मुबारका में नूर से मुराद अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब है। दरी मौला फरमाते हैं कि इस आयत में नूर से मुराद अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब है। अब मैं हाथ जोड़कर मिन्नत करके अपने मुसलमान भाइयों से अर्ज करूंगा कि हम पर एतराज ना किया करो कि अली वलीउल्लाह क्यों पढ़ते हो, अली वलीउल्लाह क्यों पढ़ते हो, अली वलीउल्लाह क्यों पढ़ते हो। इसलिए कि ये एतराज हम पर नहीं होता, किबला जी एतराज अल्लाह पर होता है। क्योंकि अल्लाह ने हमें कहा है कि मुझ पर ईमान लाओ, मेरे रसूल पर ईमान लाओ और उस नूर पर ईमान लाओ जिसे हमने नाजिल किया है। तो जब हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं तो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब रसूल पर ईमान लाते हैं तो पढ़ते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, और जब अल्लाह के नाजिल किए हुए नूर पर ईमान लाते हैं तो पढ़ते हैं अली वलीउल्लाह हैदरी। सलामत रहे आबाद शाद हैदरी। हम पर ये एतराज ना किया करो, हमें तो अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि मुझ पर ईमान लाओ, मेरे रसूल पर ईमान लाओ और उस नूर पर ईमान लाओ जिसे हमने नाजिल किया है। मौला फरमाते हैं कि इस नूर से मुराद अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब हैं। आप लोग हालात से वाकिफ है ना भाई। आज का ये दौर वो दौर है कि जिसके अंदर कुछ लोगों को जिक्र मुस्तफ़ा अच्छा नहीं लगता और कुछ लोगों को जिक्र मुर्तज़ा अच्छा नहीं लगता। इसकी वजह पता है क्या है? सामईन ग्रामिल कद्र, अगर बड़ी मैं स्पीड से, क्योंकि दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, पढ़ने वाली शख्सियात मौजूद हैं, अगर मैं इस इमाम बारगाह के अंदर बिजली की तार को हीटर से लगा दूं तो क्या होगा भाई? गर्मी हो जाएगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? पूरी तवज्जो चाहता हूं। गर्मी हो जाएगी। और अगर मैं इसी इमाम बारगाह के अंदर बिजली की तार को एयर कंडीशन से लगा दूं तो फिर सर्दी हो जाएगी। भाई परेशान होने की जरूरत नहीं, इतने मुश्किल सवालात मैंने नहीं पूछने। अब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अना व अलीयुम मिन नूरिन वाहिदा, मैं और अली एक नूर से हैं, एक नूर से हैं, एक नूर से हैं। जब इनका जिक्र मोमन सुनता है उसका दिल ठंडा हो जाता है, मुनाफिक सुनता है उसका दिल जल के राख हो जाता है। हैदरी। सलामत रहे आबाद शाद।
इरशाद हुआ कि ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस नूर पर जिसे हमने नाजिल किया, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से क्या है, बाखबर है, वो जानता है। हमें वारिसाने कुरान ने बता दिया है कि इस आयत मुबारका में नूर से मुराद अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब हैं। सलवात पढ़े मौला अली की जात पे। इरशाद हुआ कि ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और फिर उस नूर पर जिसे हमने नाजिल किया है। फिर इसी नूर के मुतल्लिक कुरान मजीद की सूरह सफ की आयत नंबर 8 में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, योरिदूना ले युत्फिउ नूर अल्लाह बे अफवाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करहल काफिरून। इरशाद हुआ कि ये लोग अपने मुंह से फूंक मारकर नूरे खुदा को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह अपने नूर को पूरा करेगा अगरचे कुफार को बुरा क्यों ना लगे। अब मौला हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस आयत के मुतल्लिक फरमाते हैं कि इस आयत में नूर से मुराद विलायत अली इब्न अबी तालिब है, जिसे मौलवी अपने मुंह से फूंक मारकर बुझाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। भाई आप लोग परेशान हो गए हैं, आप लोग हालात से वाकिफ है ना। कराची के अंदर ये मीटिंग की गई कि जी अली वलीउल्लाह अजानों में नहीं होना चाहिए, ये अज़ादारी हुसैन नहीं होनी चाहिए, ये जंजीर का मातम नहीं होना चाहिए। मैं आले रसूल के मिंबर से बावाज़े बुलंद कहता हूं कि हमारा ये अकीदा है कि अज़ादारी हुसैन इब्न अली हमारी शहरगे हयात है। हमारा ये ईमान है कि मौला अली की विलायत हमारे आमाल की कबूलियत की सनद है। बनी उमैया के नजस टुकड़ों पे पलने वाले यजीद और उसकी औलाद जितना मर्जी जोर लगा लें, जितनी मर्जी ताकत इस्तेमाल कर लें, जितनी मर्जी पावर इस्तेमाल कर लें, ना ही वो अज़ादारी हुसैन को रोक सकते हैं और ना ही चिराग विलायत को बुझा सकते हैं। हैदरी ना ही वो अज़ादारी हुसैन इब्न अली को रोक सकते हैं और ना ही चिराग विलायत को बुझा सकते हैं, क्योंकि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्यों बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और है या नहीं है? अल्लाह हैदरी आली। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि यही दर्स हुसैनी है, यजीद वक्त के आगे जबीने कर तो सकती हैं मगर झुकने नहीं देंगे। विलायत की उड़ाने भी और अली वाली अजाने भी जमाने को खबर कर दो कभी रुकने नहीं देंगे। हैदरी। और मैं बवाज़े बुलंद ये कहता हूं कि जिन्हें जिक्र अली अच्छा नहीं लगता उनको दो टोक अल्फाज में पैगाम देना चाहता हूं कि बिला जी आपकी पूरी तवज्जो चाहता हूं। अली के नाम से जलते हो तुम तो फिर यूं ही सही, अली के नाम से जलते हो तुम तो फिर यूं ही सही। कदम कदम पे अली के हम गीत गाएंगे, कदम कदम पे हैदरी, कदम कदम पे हम अली के गीत गाएंगे। खुदा तो हशर में दोज़ख में आपको फेंकेगा, हम नाम लेकर यहीं पर तुझे जलाएंगे। हैदरी। सलामत रहे आबाद अली 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 सारे बोल रहे हैं। सलामत रहे आबाद उशाद रहे। ये अल्लाह का वादा है
कि वो अपने नूर को पूरा करेगा, अगरचे कुफार को बुरा क्यों ना लगे। अब एक जुमला अगर इजाजत हो तो मैं अपनों के लिए भी अर्ज करना चाहता हूं। भाई अली की विलायत काफिरों को बुरी लगती है, मोमिनीन को बुरी नहीं लगनी चाहिए। भाई गौर है या नहीं है, मैं तवज्जो है या नहीं मैं क्या कह रहा हूं। हम किसी की मिन्नत नहीं करते, किसी से गुजारिश नहीं करते कि जी मौला अली को मान लो, मौला अली का नाम बड़ा बुलंद हो जाएगा। किसी की मिन्नत नहीं है, किसी से गुजारिश नहीं है। अल्लाह दर्जात बुलंद करे। शहीद अल्लामा नासिर अब्बास के वो फरमाया करते थे, अली बेनियाज का बेनियाज नुमाइंदा है। कोई माने अली तब भी अली है, कोई ना माने अली तब भी अली है। किसी के मानने से अली बढ़ता नहीं, किसी के ना मानने से अली घटता नहीं। पूरी कायनात अली को छोड़ दे, अली का जाता कुछ नहीं, लेकिन जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं। हैदरी हैदरी सलामत रहे आबाद शाद। तो सामईन मोहतरम, मौला अली की विलायत काफिरों को बुरी लगती है, मोमिनीन को बुरी नहीं लगनी चाहिए। ये लोग अपने मुंह से फूंक मार कर, अल्लाह कह रहा है सूरह सफ की आयत नंबर 8 में कि ये लोग अपने मुंह से फूंक मार कर अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं। तो नूरे खुदा से मुराद क्या है भाई? नूरे खुदा से मुराद क्या है? विलायत अली। नूरे खुदा से मुराद क्या है? विलायत अली। नूरे खुदा से मुराद क्या है? थोड़ा थोड़ा बोल के जवाब दें। नूरे खुदा से मुराद क्या है? विलायत अली। नूरे खुदा से मुराद क्या है? विलायत अली। सलामत रहें आबाद शाद रहें। अब अल्लाह ने कहा कि मैं अपने इस नूर को पूरा करूंगा, अगरचे कुफार को बुरा क्यों ना लगे। दो टोक अल्फाज के अंदर अल्लाह ने अपने हुक्म को बयान कर दिया, अपने हुक्म को बयान कर दिया। मेरे सामने पढ़ा लिखा मजमा तशरीफ फरमा है, मैं तमहीद में वक्त जाया नहीं करूंगा। भाई अल्लाह वो है जो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, जो वो कहता है फिर वो करता है। अब अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक। ए रसूल, जो हुक्म तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हो चुका है उसे पहुंचा दो, उसे पहुंचा दो, उसे पहुंचा दो। अब पूरी तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह के रसूल ने नूरे खुदा को मुकम्मल करने के लिए पालानों का मिंबर बनवाया। और है या नहीं है? तवज्जो है या नहीं है? पालानों का मिंबर बनवाया। अब पूरी तवज्जो चाहता हूं। 1.25 लाख हाजियों का मजमा इकट्ठा किया। एक तरफ से शम्से रिसालत तलु हुआ तो दूसरी तरफ से कमरे इमामत तलु हुआ। अब बड़े मोहम्मद ने छोटे मोहम्मद के बाजू को थामा और बुलंद करके फरमाया, मन कुंत मौला हो फहाजा अलीयुल मौला। जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। अब जो अली को मौला न माने वो रसूल का भी मुनकर है, वो अल्लाह का भी मुनकर है। हैदरी जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हैदरी सलामत रहे बादशाह। जो मेरे मौला अली की विलायत को न माने वो रसूल अल्लाह का भी मुनकर है, वो अल्लाह का भी मुनकर है। इसलिए कि उसने रसूल अल्लाह के फरमान को झुठलाया है। और कुरान गवाह है कि अल्लाह के रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, ये वो कहते हैं जो वो कहता है। अब रसूल खुदा ने विलायत अली की तकमील की, नूर खुदा की तकमील की, और नूर खुदा से मुराद विलायत अली इब्न अबी तालिब है। अब भी वक्त है, कर ले विलायत अली कबूल,
शायद ये तेरा सांस कहीं आखिरी ना हो। हुसैन की माँ पज़ादारों को सलामत रखे और मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सबको काबिल हिदायत बनाए। 61 हिजरी को करबला की सरजमीन पर अली वलीउल्लाह के दुश्मन इकट्ठे हो गए। अज़ादारों, अगला जुमला कहने लगा हूं, अगर दिल करे ना तो हाय जरूर कर दिया।